सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से मनन करेंगे कि दरवाज़ा खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। आत्मिक रूप से हर प्रकार से अद्भुत दरवाज़ा खोलने वाला यीशु मसीह के बारे में यशायाह 22:22 में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 के साथ में इसको रिपीटेशन होता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ करके प्रभु यीशु बताता है। तो वहाँ पर बात यह है, अगर यीशु नासरी आपके लिए एक अनुग्रह का दरवाज़ा अगर खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता। शैतान भी, दुष्ट आत्मा भी, अकेला आप ही उसको अविश्वास के कारण रोक सकता है, अन्यथा किसी को परमिशन नहीं है, शक्ति नहीं है किसी के पास। तो विश्वास के साथ आगे बढ़े। यीशु नासरी हमारे लिए अद्भुत दरवाज़ा खोलता है। कोई अगर व्यक्ति परेशान है, अपने जीवन में आगे की रास्ता नज़र नहीं आ रहा, संसार की जो भी रास्ता जो दिखता है सब बंद हो गया, तो यीशु अद्भुत दरवाज़ा खोलता है। जैसे मूसा पुराना नियम में इस्राएलियों के साथ मिस्र से प्रभु की शक्ति से बाहर आ रहा था, कृपा से, तो समुंदर किनारे डेरा डालने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, तो वो डेरा डाला। देखा तो पीछे फिरौन की सेना, ताकतवर बहुत पावरफुल सेना जो आ रही है, आगे समुंदर पीछे सेना, और लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है बहुत ऊंची चोटी जो पहाड़ जो है वो तो कहीं भाग नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने मूसा को बोला, जो मैंने जो दिया, ये जो अद्भुत लाठी जो है उसको आगे की तरफ बढ़ा और आज्ञा दे, तो समुंदर 2 भाग हो गया। जैसे प्रभु ने आज्ञा दी, विश्वास के साथ मूसा ने उस काम को किया, तो समुंदर में रास्ता खुल गया, जो कि है ही नहीं ऐसा कोई रास्ता। दोनों तरफ चला गया समुंदर की पानी, और पत्थर जैसे मजबूत होकर, और ऐसा भी नहीं कि एक सकरा रास्ता खुल गया कि 4 लोग जा सके। 22 लाख लोग जाने के हिसाब से बहुत चौड़ी और करीबन 26 किलोमीटर लंबी एक रास्ता खुल गया। तो उस रास्ते से वो लोग निकले, चलते चलते जाने में 7-8 घंटा लग गया होगा। तो सुबह तक प्रभु ने वेट किया, दुश्मन की रास्ता रोक दिया, आग के खंभे थे, जाके आगे से जाकर पीछे जाकर रुक गया। ये सब परमेश्वर का अद्भुत काम है। दरवाज़ा खोलने के साथ साथ प्रभु के बच्चों को प्रोटेक्शन भी दी है, वो प्लस माने और अनुग्रह दे रहा। इस तरह रास्ता खोलने में माहिर परमेश्वर है हमारा। जैसे पतरस ने मछली पकड़ने, मछुआरे थे वो, तो मछली पकड़ने की कोशिश में कम से कम 30-40 बार जो जाल डाला होगा, ज़रा भी मिला नहीं, उसको कुछ नहीं मिला, मछली हासिल नहीं हुआ। तो वो परेशान हो गया। सब मछली के जाल जो है धो के साफ करके मोड़ के जाते हैं, ये लोग सुखाते हैं। उस प्रोसेस के बीच में, उस कार्य के बीच में यीशु आया और बोला, प्रचार के लिए मेरे को तेरा नाम दे दे। तो उसमें उसने अनुमति दी। वो वैसे भी निराशा में बोल सकता था, एक तो कोई काम धंधा हुआ नहीं, 2 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं, आप तो बीच में प्रचार करने आए। अरे यीशु को ग्रहण करना, यीशु को वचन को स्वीकार करना, यीशु के वचन के लिए कुछ करना। यहाँ पर पतरस ने यीशु को पैसा या रुपया धन नहीं दिया, लेकिन अपना नाव, आमदनी का जो रास्ता जो है 1-8 घंटे के लिए यीशु को फ्री में दिया। यीशु को उसमें बिठा दिया, थोड़ा सा किनारे से 10-15 फीट आगे, क्योंकि लोग धक्का मुक्की दे रहे थे, 400-500 लोग सुबह सुबह की टाइम, तो भी लोग घुसे चले आ रहे बहुत ज़्यादा यीशु को देखने। यीशु वचन प्रचार करना मुश्किल हो गया, इसको धक्का मुक्की चल रहा कि कम से कम कहीं भी जाओ यीशु के आसपास में 500 से लेकर 1000 लोग तक हमेशा धक्का मुक्की करते थे। जैसे वो गांव छोटा है तो कम लोग, बड़ी वाले गांव में पहुंच गया तो ज़्यादा लोग। इस तरह रास्ते में भी प्रभु को नहीं छोड़ता। तो ये 12 चेले आजू बाजू रहते थे,
तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इधर हट जाओ, रास्ता बनाते थे यीशु के लिए। तो यीशु जब बताया तो अपना दिल या अपना नाव या अपना जो भी अपना समझते अपना चीज वो यीशु को हैंड ओवर कर दिया। चलो भले 1 घंटे के लिए तो आप यूज़ करो। तो लेकिन प्रभु यीशु किसी का मुफ्त में नहीं लेता। यीशु ने कहा थोड़ा आगे चलो गहराई की तरफ जाल डालो, तो वो थोड़ा पहले आनाकानी कर रहा था और बोले अपने अनुभव के अनुसार प्रभु की वचन को टालने की कोशिश करी उसने। तो आपके अनुभव एक्सपीरियंस जो है कभी भी वचन के ऊपर ना हो, यीशु की वचन के ऊपर न जाओ। और लेकिन उसके अंदर यीशु के प्रति एक आदर था, क्योंकि उसने सुना था ये चमत्कार करता है क्यों। और पहले बोला था मेरे को रात भर मैंने कोशिश की, कुछ नहीं मिला, ये है वो है। फिर कहने लगा अगर आप चूँकि आप कहते हो तो मैं फिर जाल डाली था, क्योंकि आपने कह दिया। तो ये आपका शक्ति पर विश्वास है, इसलिए मैं अनुमति देता हूँ, या तो इसलिए मैं जाल डालने को तैयार। आखिर उसने जाल डाला। नतीजा देख के वो इतना परेशान, हैरान परेशान हो गया कि वो यहाँ तक पागलों की तरफ बात करने लगे कि हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, आप मुझसे दूर चले जाओ, आप मेरे पास मत आ कर गई। वो बता रहा है, यानी कि वो उसका दिमाग आउट हो गया। तो क्या कभी ज़िंदगी में नहीं देखा इतना ज़्यादा मछली उसने पाया। बोला जाल पड़ने वाला। याकूब यूहन्ना बाजू में थे, तो दूसरे नाव में बोला इधर आओ, ये जाल में इतनी मछली फंसा है, मेरे से अकेले नहीं बनता। तो उसने भी भर दिया उस नाव में, इस नाव में भर दिया, इतना भर दिया कि लबालब, ताकि बोला अब और 10 किलो और डालेंगे तो नाव डूब जाएगा। इस कदर यानी प्रभु ने वचन सुनने के बाद पतरस के लिए एक दरवाज़ा खोला। वो इतनी भारी भरकम यानी इतनी हेवी कि ये आश्चर्य दे के आपके अंदर भी ऐसा लगता है कि प्रभु ये इतना ज़्यादा ऐसा दरवाज़ा खोलता परमेश्वर। पतरस को अपने काम धंधे में नौकरी खोला था, उसमें नौकरी में या काम धंधे में दरवाज़ा खोला था, क्योंकि आमदनी नहीं हो रहा था। तो इस तरह आप एक एक वो देखो, वो यीशु का 3 दिवसीय सेमिनार के बारे में देखो। तो पहला दिन, दूसरा दिन इन लोगों के पास टिफ़िन रहता है, वो कैसे भी खाना खाए। तीसरा दिन किसी के पास कुछ नहीं है। एक लड़के जो था पता नहीं उसने रोटी बचा कर रखा होगा। तो प्रभु चेलों को बोल रहा है कि कम से कम 20-25 हज़ार लोग हैं, 5,000 पुरुष माने और उसकी बीवी और बच्चे सब कुल मिला के। तो उनके लिए उस ज़माने में बच्चे भी कम नहीं थे, मतलब एक ही घर में 5-6 बच्चे हुआ करते थे उस ज़माने की बात है, या 7-8 बच्चे। तो भी प्रभु ने सबको खिलाया, 12 टोकरी बचाया और बोला उसको छोटे छोटे ग्रुप में बिठाओ, क्योंकि वो लोग नीचे बैठकर ग्रुप में राउंड में बैठकर खाने का उनका एक वहाँ का कल्चर में है। आज भी कहीं इजरायली अरब कल्चर में कहीं ना कहीं दिखता है। तो उसको एक एक झुंड में बिठाया, 50 हो या 100 हो, यानी जिस गांव में से जितने लोग आए उसको बिठाया एक झुंड में। इस तरह उसको रोटी चेलों के दिया, चेलों ने दिया, तो वो टोकरी से जितना गिराओ उतना बढ़ता है, जितना गिराओ और बढ़ता है। ये कोई इस तरह की चमत्कार कमी घटी को सामना करने वाला एक व्यक्ति यीशु के बारे में सोचते तो क्या हमारे लिए दान देने हारा, एक तो पालन हारा है, देने हारा है। वो उसकी शक्ति अपरंपार है कि उसकी बुद्धि का कोई अंत नहीं होता। और इसमें साफ लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 2:16 में, पहला कोरिन्थी 2:16 में लिखा कि उसी का मन तुम्हारे अंदर है, यानी यीशु का मन, यीशु का माइंड इतना बढ़िया है, इतना पावरफुल है। अपनी शक्ति से पिता की तरफ से जो अद्भुत शक्ति पाया, उस शक्ति से सब कुछ करता है, चंगा भी करता है। रोटी देता है तो इम्पोर्टेंट है, उससे बढ़कर है कि चंगाई वगैरह वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि
आत्मा, आपकी आत्मा शैतान की कब्जे से चुरा करके आपको उद्धार देता है नरक जाने से बच। ये बहुत बड़ा मिराकल है, सबसे बड़ा चमत्कार है। आपको कुछ फाइनेंस दिया, रोटी दिया, चंगाई दी, या जो भी हो, वो है मिराकल, लेकिन वो छोटा। बड़ा है कि शैतान की चुंगल से आपको बचा करके, छुड़ा करके, पाप की बंधनों से आज़ाद करके यीशु के संग स्वर्ग ले जाने वाला वो बड़ा चमत्कार, उद्धार। अगर वो बड़ा वाला चमत्कार नहीं पाया और ये छोटा वाला आपको मिल गया, तो वो भी एक प्रकार की नुकसान है। सबसे बड़ा वाला चमत्कार अगर आपने पा लिया, फिर मैं पूछता हूँ, ये छोटा वाला चमत्कार पाने में आपको क्या दिक्कत है? जस्ट बिलीव, विश्वास करो। जब यीशु नासरी आ गया है, यीशु के साथ पिता भी है, पवित्र आत्मा भी, यीशु आ गया तो मेरे जीवन में चमत्कार स्टार्ट हो गए। ये विश्वास के आधार पर है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। मत्ती 7:7 में क्या लिखा? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाना। क्योंकि प्रभु दरवाज़ा खोलता है। कोई नौकरी में बहुत परेशान है कि मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, पढ़ाई में भी कुछ लोग, घर बनाने में कुछ लोग, आर्थिक समस्या को पार करने से दिक्कत हो रहा है, कर्जे से बाहर नहीं आ पाए। इस तरह की कई लोग दरवाज़ा खोलने के इंतज़ार में बैठा है। मैं कहता हूँ यीशु नासरी ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि कोई बंद नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था, शैतान ने इसको बंद कर दिया। एक्चुअली वचन में क्या लिखा? वो ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि कोई बंद नहीं कर सके। दाऊद की घराने की पूंजी मैं उसके कांधों पर रखूँगा। वो कौन है? दाऊद के घराने में राजा जो पैदा हुआ हमारा यीशु नासरी है। वो राजाओं का राजा है वो। अगर उसने कोई दरवाज़ा खोला तो किसके पास इतना हिम्मत है? अगर परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो इस तरह एक एक वचन आप देखो तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार। कुछ पुराना नियम में भी देखो, ये जो प्रभु अपनी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बहुत चमत्कार करता है। यीशु ने जो रोटी बढ़ा कर दिया, ऐसा एलिशा नबी के समय में भी 20 रोटी से 100 लोगों को खाना दिया। 20 रोटी में 5 लोगों का खाना होता है वो, लेकिन 100 लोगों को खाना खाया और बचा। राजाओं के पुस्तक में, किंग्स, तो उनसे भी कराया, क्योंकि यीशु के आने से पहले यीशु इन चेलों के, ये इन भक्तों के द्वारा या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी चमत्कार करते थे। एलिशा वगैरह आपको तो याद होगा। एलिशा नबी ने जो भविष्यवाणी की शमरोन फाटक में, जब सीरियन आर्मी चारों तरफ से उनको घेर के रखा था 3 महीने से, खाने की किल्लत हो गया, ऐसा नौबत आ गई कि कोई अपना बच्चों को या पड़ोसी किसी को भी मार फूट के खा रहे थे, उबाल के। इस तरह की घटना हुई। ऐसी कठिन परिस्थिति में यीशु आया, अपने एलिशा नबी को भेज दिया, पवित्र आत्मा ने अभिषेक दिया। उसने क्या भविष्यवाणी करी? उसने एक वचन बोला कि कल इसी घड़ी शमरोन फाटक में 2 रुपये का, या उधर की जो भी रुपया पैसा हो, शेकेल हो, जो भी हो, कि 2 रुपये में आटा बिकेगा 1 किलो। वो पसेरी बोलते हैं, 5, उनका पसेरी 6 किलो का, अपना इधर का तो 5 किलो का। तो जो भी हो, पसेरी आटा बिकेगा 2 रुपये में, 4 रुपये में। तो इस तरह की बातें कहने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये का चीज़ 2 रुपये में बिकेगा कल। तो उधर एक अविश्वासी जो आर्मी ऑफिसर है, राजा की मेन ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर, बड़े अधिकारी, वो कह रहे कि आसमान की झरोखा खोल के भी अगर प्रभु ने ऐसा दरवाज़ा आसमान का खोल दिया तो हिला के डाला तो भी ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले तो ये नबी ने नबूवत करी। क्या बोला? कि तू देखेगा मगर खा नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह क्या हुआ आपको तो मालूम है। 4 घोड़ियों ने जाकर देखा, प्रभु ने आवाज़ सुना के ये जो सीरियन आराम की सेना, सीरियन आर्मी को भगाया था। ऐसा प्रभु ने अपना दूतों को भेजकर अपना काम कर दिया। प्रभु एक वचन बोलता ना, उसके पीछे अपना स्वर्गदूतों को रवाना कर देता। तो वो काम जो वचन बोला गया है उसके अनुसार काम चलता है।
तो चमत्कार हो गया। फिर कोढ़ियों को पता चला, कोढ़ी ने सिक्योरिटी को बोला, जो भी उधर खड़े थे रात वाली, और वो सिक्योरिटी वालों ने जा कर के मंत्री को बताया, मंत्री ने राजा को बताया, तहकीकात हो गई, चेकिंग किया तो पता चला सब भग गया। तो उनकी टेंट में ये लोग रहते, जो टेंट डाला था उसके अंदर खूब सामान, 6 महीने का सामान, 1 साल का सामान पूरा भर भर कर रखा। बादाम काजू से लेकर के, चावल आटे से लेकर के, A to Z बढ़िया बढ़िया आइटम, शहद से लेकर के सब रखा। तो वो लोगों ने लूट लिया, और कुछ लोग पैदल भी नहीं जा सकता था, कैसे भी करके चल के यहाँ तक आ गया, मेन बाज़ार तक। तो ये लोग बेचना शुरू हो गया जब तक सुबह हो चुकी थी। बेचते बेचते क्या हुआ, एक ने रेट गिराया तो दूसरे का धंधा डाउन हो रहा, तो उसने रेट गिराया, तीसरे ने, चौथे ने रेट गिराया, तो 2 रुपये 3 रुपये पे आ गया। जो प्रभु का दास ने जो परमेश्वर का वचन पे बोला था, ये यीशु ऐसे ही काम करता है वचन के ज़रिए से। लेकिन क्या हुआ, ये राजा की सिक्योरिटी, मेन अधिकारी अगर मेन गेट पे आकर खड़ा हुआ, लोगों को जाने नहीं दे रहा था। बाज़ार में सामान बिक रहा था, बोले लाइन लगा, ये अरे कई हफ्तों से भूखे परेशान कुत्तों की तरह झपट लिया, और इसके ऊपर से कूद के तो उसको तो सब रोक के स्टैम्पीड हो गया, जो भी हो गया, उसको तो मार ही डाला। 2 भविष्यवाणी उसी घड़ी पूरी हो गई। क्या, कल 2 रुपये में ये बिकेगा आटा चावल, है ना, वो भी। दूसरा, ये अधिकारी को जो बोला था तू देखेगा मगर खाएंगे, ये दोनों भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा कर देता है। तो आपके लिए दरवाज़ा खोलने की वचन प्रभु ने दिया है, बहुत सी आयतें हैं। तो वो प्रभु की वचन पर विश्वास करो, पूरा होगा। विश्वास न करने से दिक्कत हो जाता। आपने तो खुद ही देखा तो अधिकारी के साथ क्या हुआ। तो लेट अस बिलीव, आइए हम विश्वास करें, यीशु मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया है। यीशु अगर दरवाज़ा खोलता है, मेरे जीवन की इस अनुग्रह प्रभु ने दरवाज़ा खोल दिया, तो कोई दुष्ट शक्ति उसको रोक नहीं सकता, कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। इस अनुग्रह को मैं ले लेता हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु का वचन सच्चा है, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो, धन्यवाद करो यीशु को। तो आपके लिए जो दरवाज़ा बंद जो दिखता था, अपने आप खुलने लगेगी। जो पतरस जेल में था, स्वर्गदूत ने जा करके कलीसिया का दुआ सुन के स्वर्गदूत ने दरवाज़ा खोला, 1 2 3 करके, आपके लिए भी दरवाज़ा खुलेगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। विश्वास के साथ आगे बढ़े, प्रभु की सहायता आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।